अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। काफ़ी इश्यूज़ हैं। एक तो इंटरेस्टिंग आज का सबसे बड़ा खबर ये है कि जो सी पाकिस्तान में फिर एक बारी जो सी थी स्कॉच शराब वटेवर फिर शहद बन गई। आपको याद है गंडापुर साहब का एक बारी धरने के दौरान में चला था, जब उनको रोका गया बैरियर पे तो ब्लैक बॉटल्स में शहद निकला। आज शजील मेमन साहब के साथ कराची में हुआ। उनके कमरे पे जब गए चीफ जस्टिस, उन्होंने रेड किया, छापा मारा, अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप इन किया, चूज़ द वर्ड दैट यू मे, तो पता लगा वहाँ भी कुछ मोज़े ऐसे ही हो रहे हैं। जो ब्लैक लेबल है वो हनी लेबल बन रहा है। खैर उस पर 2-3 सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये नहीं उठ रहे कि हु वाज हैविंग व्हाट और शुड देयर बी बूज और शुड देयर नॉट बी बूज। इश्यू ये था क्या चीफ जस्टिस का इस तरह जाना इज़ इट ऑल राइट। क्योंकि जब आसिफ जरदारी साहब से पूछा गया तो उनका रिएक्शन ये था कि अगर चीफ जस्टिस छापे मार रहे हैं तो फिर बाकी क्या होगा। फिर सोशल मीडिया पे चल पड़ा कि 40,000 केसेस की पेंडेंसी आ गई है। तो फिर वॉट अबाउटिज़म में चलना शुरू हो जाता है कि ये नहीं हो रहा तो ये क्यों हो रहा है। इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे। दूसरी बड़ा स्ट्रॉन्ग बात हो रही है स्टोलन एसेट्स की, जो एक सीरियस इशू है और उस पर टास्क फोर्स भी बना दी गई है और कहा यह जा रहा है कि ये $200 बिलियन का तो एक है, इट मे रन इनटू अबाउट 400 बिलियन के करीब पाकिस्तानियों के असासे और नाजायज़ जो सा पैसा है, जायदादें हैं, ये बाहर हैं। इट्स अ टॉल ऑर्डर। लेकिन एक ऐसा मुल्क जो 6 अरब के लिए 9 अरब के लिए तैयार है IMF के सामने एड़ियाँ रगड़ने पे, वहाँ पे जब इन बिलियंस को देखते हैं तो एक प्रोपोर्शन भी नहीं रहता। क्या गवर्नमेंट का ये जो दावा है ये हम इस पर कुछ असर होगा? क्या ये डिलीवरी वाकई है, सिर्फ बातें हैं? और हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो डायरेक्टली इससे रिलेटेड भी हैं, उनसे ही बातें करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक बारी फिर नाम चला है मलिक रियाज साहब का और उस पर भी हम बात करेंगे। क्या मलिक रियाज साहब इतने अनटचेबल हैं इस मुल्क में? इस पर भी आज बात करेंगे। और फिर एक दो बातें मैं आपसे और शेयर करूंगा कि कौन किसका सिक्का अभी कुछ दिन तक सिंध में चल रहा था और आजकल हालात कुछ ख़राब हैं। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं काशिफ अब्बासी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर शहजाद अकबर, कल तक हम आपको इंट्रोड्यूस कराते थे कि वो एज फॉर्मर प्रोसिक्यूटर नैब ये वो, अब आप स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी हैं। और हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं शाहीन सबाई साहब, एक्सट्रीमली सीनियर जर्नलिस्ट, माय फॉर्मर एडिटर और अ वेरी डियर फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम शाहीन। जी वालेकुम वालेकुम। पहले जरा इस दो सवाल शाहीन मैं आपसे करना चाहता हूं। जो एक तो ये जो आज चीफ जस्टिस साहब गए हैं और उन्होंने बड़े 3 प्रिविलेज प्रिजनर्स को विजिट किया। अनवर मजीद साहब का कमरे में गए, फिर वो हुसैन लवाई साहब की उन्होंने इयादत की, फिर वो इनकी भी इयादत की शर्जील मेमन साहब की। और आपको याद है जब शर्जील मेमन बाहर से आए थे अरबों रुपए की करप्शन में, तो इन्होंने अपनी ताजपोशी भी करवाई। फिर इनको एक पता नहीं बेस्ट ऑनेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। आज उनकी भी ब्लैक लेबल जो सी है वो शहद लेबल बन गई है। अब एक नई सोशल मीडिया पे बहस चल पड़ी है कि चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं, ही शुडंट हैव गॉन टू द हॉस्पिटल। तो हु इज ऑन द रॉन्ग हियर, चीफ जस्टिस या ये लोग जो ऐसे बड़े मजे से अपनी याशियों से हॉस्पिटल काट रहे हैं? देखिए मालिक, ये कहना कि जी हु इज ऑन द रॉन्ग बहुत सिंपलिस्टिक व्यू लेना मेरा ख्याल होगा। ये इश्यू ये नहीं है कि शर्जील मेमन साहब के कमरे से क्या निकला है, शहद निकली है या विस्की निकली है। ये एक बहुत लार्जर इश्यू है और ये हम सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चीफ जस्टिस साहब को भी पता है कि ये जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं ये अस्पताल जाते हैं। जरदारी साहब का हमारे सामने पूरा रिकॉर्ड है कि जी वो कहते हैं 11 साल वो जेल में रहे, 11 साल में से मेरा ख्याल है वो 10.5 साल तो इन्हीं हॉस्पिटल में रहे जहां आज शर्जील मेमन साहब रह रहे हैं। और उन हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज उनको अवेलेबल थी वो बहुत से लोगों ने देखी है जाके और सबको मालूम है। तो ये बहुत बड़ा एक मिसयूज होता है और होता रहा है और हो रहा है। ये चेक करना जो है, इनका विजिट जो है, ये ठीक है। ये लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूं कि जी ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म है और काफी हाई स्केल पे है, लेकिन ये एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है। ये प्रॉब्लम इस तरह खत्म नहीं होगा जिस तरह के आप इनको छोड़ दें और खुली छुट्टी दे दें। इनके लिए जेल और घर और बाहर का मुल्क और अंदर का मुल्क, लेकिन ये सब बराबर है, एक ही तरह की इनकी लाइफ होती है, कोई इनको फर्क नहीं पड़ता। ये आज का जो रेड है ये सब आपने नाम दिए कि जी कहाँ कहाँ वो गए थे और ये निकला। मेरा बिल्कुल पक्का यकीन ये है
कि जब ये इंक्वायरी खत्म होगी और पुलिस वाले जाके रिपोर्ट देंगे तो कहेंगे नहीं जी ये तो कुछ नहीं था और ये किसी और ने ला के रख दिया था और शर्जील मेमन का कोई ताल्लुक नहीं था इससे, और ये सारा कवर अप हो जाएगा। I totally agree. And Shaheen, one another quick question, जब हम इसमें ही हैं, एक कंट्रोवर्सी एक और भी चल रही है जब चेयरमैन नैब वेंट एंड कॉल्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो एक ये भी बहस हो रही है कि क्योंकि हमने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया जब अभी ममनून हुसैन सदर पाकिस्तान गए हुए थे लंदन में और वो कुलसूम साहिबा की इयादत करने गए, तो वहाँ हुसैन नवाज ने दरवाज़ा खोला, उनको बड़े जज्बे से वो बगलगीर हुए, तो वो इश्तिहारी मुलजम थे, तो बड़ा इशू बना कि भाई एक इश्तिहारी आदमी को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जाके मिल रहा है। जब नैब के चेयरमैन जाके प्राइम मिनिस्टर पे कॉल ऑन करते हैं और प्राइम मिनिस्टर एक्यूज्ड हैं, उनकी एक इंक्वायरी चल रही है KPK नैब के अंदर हेलीकॉप्टर यूज पे, तो क्या ये भी गैर मुनासिब नहीं था उनका प्राइम मिनिस्टर पे कॉल ऑन करना? मेरा ख्याल है एक तरह से ये सही नहीं था कि ये जाके ये इंडिपेंडेंट अगर इंस्टीट्यूशंस हमने क्रिएट करने हैं और उनको अथॉरिटी देनी है और उन्होंने अगर किसी फियर के और किसी प्रेशर के इन्फ्लुएंस के अगर उन्होंने काम करना है, ये ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मगर ये अभी क्योंकि एक ट्रांजिशनल फेज है, सब लोग एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को कि ये नई एक बहुत बड़ा स्टेटस को जो है वो टूटा है, पार्टीज जो है वो तितर बितर हो गई है, एक नई एंटिटी इमर्ज हुई है, इन सब के साथ क्या बैलेंस होगा इनका, किस तरीके से एक दूसरे से एडजस्टमेंट होगा, ये सारा प्रोसेस अभी चल रहा है और अभी किसी को कुछ नहीं पता कि ये सब चीजें सेटल कैसे होंगी और कितना टाइम लगेगा। तो ये मेरा ख्याल है ठीक नहीं है ये बात, मगर ये कि लेट इट सेटल डाउन फर्स्ट। प्लीज स्टे विद अस। काशिफ, वेरी क्विकली इसी बात पे, डू यू थिंक चेयरमैन नैब का मिलना ठीक था? देखिए, चेयरमैन नैब एक ऐसा इदारा है जिसके बारे में हम सारों का ख्याल है कि इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और इंडिपेंडेंट सिर्फ होना नहीं चाहिए, नजर भी आना चाहिए, इस पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं। बैरिस्टर साहब ने ऐसे सर मारा है, इनसे पूछता हूँ अभी। बैरिस्टर साहब उसमें इदारे में काम करते रहे। देखिए, मैंने पिछले 10, 15, 18 साल में इस नैब की वर्किंग देखी है कि नैब जब एक पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर आदमी को नैब चेयरमैन लगाती है तो उसकी वर्किंग बिल्कुल बदल जाती है। जब केयर टेकर सेटअप आता है उसकी वर्किंग बिल्कुल बदल जाती है। क्या वजीर आजम साहब को मिलना चाहिए था? टेक्निकली तो नहीं मिलना चाहिए। और क्यों नहीं मिलना चाहिए? मेरा सवाल मुख्तलिफ है, क्या चेयरमैन नैब को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना? वजीर आजम साहब को मिलना था, ठीक है, उनकी खैर है, दोनों को नहीं मिलना चाहिए। इनको नहीं। वजीर आजम साहब को भी इस बात का एहसास होना चाहिए, एक ऐसा इदारा है जो हर किस्म के पॉलिटिकल प्रेशर से आज़ाद होना चाहिए। चेयरमैन नैब को पता होना चाहिए कि उनको ऐसा नजर नहीं आना चाहिए कि वो वक्त के वजीर आजम से इस तरह मिलने जा रहे हैं। अंदर आप देखें, अब अजम्पशन शुरू हो जाएगी ना, अंदर बात क्या हुई, इसको तुम दो, उसको फड़का दो, जरदारी साहब के खिलाफ। खासा जब उसके बाद उन्होंने कहा आप लोगों की कल मुलाकात में कि जी बहुत खौफनाक एहतसाब आने वाला है। जब आप उसके बाद का बयान ये होगा ये कि जब भी अब अगले केसेस चलेंगे, अगर जरदारी साहब का केस फर्ज करें नैब को रेफरेंस जरदारी साहब के खिलाफ बनाए, किसी और के खिलाफ बनाए, तो बड़े आराम से कहेंगे देखें जी ये तो कलूजन है, ये नैब चेयरमैन वजीर आजम पाकिस्तान से मिले थे, वजीर आजम पाकिस्तान क्योंकि मुखालिफ है हमारे, इसलिए ये हो रहा है। इसलिए इस तरह का इंप्रेशन देने की भी जरूरत नहीं, इसको अवॉइड करना चाहिए। वेरी क्विकली इसी पे वेरी क्विक कमेंट, फिर मैंने आगे दो सब्जेक्ट्स पे इतनी बड़ी आपने सर मारा ना, वरना मैंने नहीं मारा। क्विकली तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं सिर्फ कहते हैं और ये ना कि ये एनुअल रिपोर्ट भी देता है चेयरमैन नैब जाके प्राइम मिनिस्टर को, वो एनुअल रिपोर्ट देने नहीं गए थे। पाते हुए मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, पहली तो ये है कि ये ट्रेडिशन रही है, चेयरमैन नैब जो भी होते हैं तमाम इदारों के सरबराह, इस तरह से ऑडिटर जनरल पाकिस्तान भी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन ये कर्टेसी कॉल होती है, दिस इज़ अ कर्टेसी कॉल एंड नथिंग मोर। दूसरी चीज़ है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है एक मफरूर हुसैन नवाज से मिलने में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का और कर्टेसी कॉल करने में न्यूली इलेक्टेड सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी मिलते रहे, देखिए इसमें नवासी साहब भी मिलते रहे, उनके ऑफिस में मीटिंग्स करते रहे लंदन में। एक छोटी सी जो चीज़ है, जब इस गवर्नमेंट का पहले इलेक्शन से पहले भी एक बहुत बड़ा एजेंडा था, उनका डिक्लेयर्ड है कि हमने अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, अकाउंटेबिलिटी को सपोर्ट करना है। एक कर्टेसी कॉल थी, उस कर्टेसी कॉल के अंदर चेयरमैन नैब को यही कहा गया कि आपको पूरी गवर्नमेंट के सपोर्ट हासिल होगी। आप इस वक्त स्टोलन रिकवरीज के हमारे जार हैं कि जो स्टोलन एसेट्स को लेके आना है। अब आप स्पेशल असिस्टेंट हैं, आप अभी लंदन भी गए हुए थे, सब कुछ। क्या ये पॉसिबल है इसहाक डार को पाकिस्तान लाए बगैर ये जो बिलियंस की चीज़ें और जो फ्रॉड्स हुए हैं
उन पे आगे देखिए दो एंड व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? देखिए पहली बात, सिंपल सी बात है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। आप इस दौर में बैठे हुए हैं, ये वो 15 साल पहले वाला नहीं है जब स्विस केसेस चल रहे थे और दुनिया में इतनी स्ट्रॉन्ग रिजीम नहीं थी अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, प्रोसीड ऑफ क्राइम, इलीगल इल गॉटन मनी। अब हालात बहुत बदल चुके हैं। सिर्फ मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, पिछले 3-4 सालों में 14 से 15 बिलियन नाइजीरियन गवर्नमेंट रिकवर कर चुकी है सिर्फ लंदन से, उनके अपने स्टोलन मनी में से। तो ये चीज़ें अब नामुमकिनात में सी नहीं रही। बरतानिया के अंदर, सिर्फ बरतानिया की मिसाल ले लीजिए, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर आ गया है। अब वो हमारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। जिस तरह आप याद करें, जो जरदारी के स्विस केसेस थे वो उनकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी, हम उसमें सिविल पार्टी, डैमेज पार्टी के तौर पे गए थे। एक तो ये है। सेकेंडली, बड़ी स्ट्रॉन्ग टैक्सिंग रिजीम है फॉर पाकिस्तानी एसेट अब्रॉड, और किसी के भी एसेट्स जब अब्रॉड होंगे वो अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन के ऊपर मल्टीलेटरल सिस्टम भी है और बायोलेटरल भी है। बायोलेटरल हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है लिंक, वो स्विस के साथ, उसके ऊपर भी एक क्रिमिनल कलूजन हुई है। 6 साल उस ट्रीटी को कभी इस दफ्तर कभी उस दफ्तर वो किया गया, ये जो स्विस डिले किया गया। अभी कह रहे हैं कि 6 साल जान के स्विस गवर्नमेंट के साथ बायलैटरल मुआहदा नहीं होने दिया गया। 2013 में हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव था वो बाकायदा साइन करके तमाम चीज़ें तय करके आ गया, यहाँ पे रेटिफिकेशन होनी थी। जब यहाँ पे वो लेके आ गए तो फिर उसके बाद उसके अंदर ये कहा गया कि वो इसमें एक फलानी क्लॉज, ये तो आपके क्लॉज, वो थे ना, बाजवा साहब है ना जी, ये भी थे। आपके जो उस वक्त चेयरमैन एफबीआर थे, उस पर हम प्रोग्राम कर चुके जी हैं। बिल्कुल। और उसके साथ गवर्नर स्टेट बैंक है नहीं, उसके अलावा उसमें आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब भी, सॉरी ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी थे। डार साहब, उन्होंने कहा हमने इसको रीनिगोशिएट करना है। इनकॉन्सिक्वेंशियल रीनिगोशिएशन होती है 5 साल, उसके बाद 1 साल में सिर्फ दस्तखत होता है प्रेसिडेंसी से रेटिफिकेशन का, उसके बाद 5 महीने में वो रेटिफाइड हुई ट्रीटी स्विट्जरलैंड भेजी जाती है। आपने इस पूरे काम में 6-6.5 साल गुजार दिए। वो इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रीटी है और मैं उस टीम को आपने 6 साल दिए लोगों को अपना अरबों डॉलर आराम से साइड पे लगा साइड पे लगाने के, और आपके यहाँ टैक्स रिजीम ये है कि आप 5 साल से पीछे नहीं जा सकते, तो आपने फुल कवर दे दिया इस चीज का। और अब वो हम असल चीज ये हुई है कि 6 साल दिए पैसे निकालने के लिए, 5 साल से पीछे एफबीआर जा नहीं सकता, तो फिर अब क्या ये चैप्टर बंद हो गया? नहीं, बंद नहीं होगा। देखिए अब कैसे खोलेंगे? देखिए ये डैमेज रिपेयर किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेटिफिकेशन ऑन स्विस साइड है उसको एक्सपेडाइट कराया जा सकता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग क्लॉज है जो पहले नहीं थी। तो सबसे पहला आपका स्टेप तो ये होगा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ थोड़ी वाजे करता चलूँ, आज के दौर में स्विट्ज़रलैंड इज़ नॉट द ओनली सेफ हेवन। बहुत सारे नए ममालिक बन चुके हैं, और भी क्योंकि ये ऑन गोइंग, आपको ये कानून बदलना पड़ेगा ये 6-5 साल से पीछे जाने वाले मसले पे? नहीं, देखिए उसको कानून को बदलने की वो तो एक आपको पूरा जो टैक्स रिजीम है वो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अगर करप्शन साबित करें तो फिर तो ये कानून जी बिल्कुल ये सिर्फ टैक्स पर्पसेस के लिए है। अगर देखिए दो तरह, ये काशिफ ने बहुत अच्छी बात की कि देखिए 2 तरह की चीज है। टैक्स में तो हमारा मैक्सिमम रेट इज 10%। हम अगर एक पैसा पड़ा हुआ है और उसमें करप्शन नहीं है लेकिन उसने टैक्स नहीं दिया हुआ, तो हम उस पर इंटरनेशनल लॉ के तहत 10% तक टैक्स ले सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन अगर करप्शन हो, कोई क्राइम हो, तो फिर तो वो सारा पैसा और फिर प्यूनिटिव भी वो वापस आ आपकी अब बातचीत, और वो 5 साल से पीछे भी जा सकते हैं। जी वो तो 50 साल हमारे यहाँ लिमिटेशन जब मर्जी साबित हो। आप अकाउंटेबिलिटीज आ रहे हैं इस वक्त हमारे इस एक लेवल, एक तो चेयरमैन नैब है, दूसरे आप हैं। मुझे ये बताएं, आई डोंट वांट के कोई जो आप शेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो आपको बेहतर पता होगा। क्या अभी आप लंदन भी गए हुए थे, इधर भी लोगों से मिल रहे हैं, ऑन एंड ऑफ द रिकॉर्ड क्या ये सिलसिला ऑन शुरू हो गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इसहाक डार को वापस लाने का, और क्या फीडबैक? देखिए सिंपल सी बात है, जो फीडबैक मुझे लंदन से मिला है फॉर एक्स्ट्राडिशन, बड़ी ही विलिंगनेस है, लॉ आपके फेवर में है, और स्पेशली वो केसेस जो यहाँ पे बाकायदा राइप हैं, जो कोर्ट की तरफ से जिनके इश्यूज हुए हैं, जिनमें बाकी को एक्यूज़ को सज़ाएं हो चुकी हैं, उनकी एक्स्ट्राडिशन में तो कोई देरी नहीं होनी चाहिए। वो जो प्रोसीजर होता है वहाँ का, वो फॉलो होने के बाद एक्स्ट्राडिशन हो जानी चाहिए। सिर्फ इशू ये है कि पिछली गवर्नमेंट में उसको पुश ही नहीं किया गया था, अब इस गवर्नमेंट में इसको पुश किया जाएगा, एक्स्ट्राडिशन होगी, एंड दैट इज़ द ओनली वन पार्ट। कितना टाइम फ्रेम देखते हैं आप डार साहब को? देखिए वो मुझे उनका वीडियो याद आ रहा है, उन्होंने मुड़ के बड़े प्यार से कहा व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि शहजाद साहब आपको ला रहे हैं तो he can come willingly. I think 2 to 3 months is a maximum time. Wow. 2 to 3 months में हो सकता है। आप ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहे हैं कि 2 से 3 नहीं हमारे लिए है कि if things go as planned 2 से 3 महीने में इसहाक डार साहब
पाकिस्तान लाई जा सके। जी, एक उनके पास देखें प्रोसीजर है, जब उनको हम अपनी रिक्वेस्ट भेज देते हैं उसके बाद उनके पास कोर्ट का है, और वो कोर्ट में ये थोड़ी है कि यहाँ पे 2 साल की डेट पड़ जाएगी, वो उस पर आर्ग्यू होगा। और हुसैन नवाज वो भी भागे बिल्कुल में? बिल्कुल हुसैन भी हैं और हसन भी हैं। और एक में बहुत बड़ी लोगों की कन्फ्यूजन है कि जी फलाना ब्रिटिश नेशनल है, ऐसे हरगिज़ नहीं होता। नेशनैलिटी इज़ नॉट अ हर्डल। अगर क्राइम है, सीरियस क्राइम है, अच्छा, उसके अंदर वो फॉल करते हैं, चाहे वो नेशनल किसी मुल्क का भी हो, अगर वो रिक्वायर्ड है बाय लॉ इन अनदर कंट्री। और पाकिस्तान की एक चीज़ में देखें, मेरी जितनी इंटरेक्शंस होती हैं पाकिस्तान की कोर्ट्स की, यहाँ की जुडिशल सिस्टम का तारीफ़ है, वो मानते हैं। वो ऐसा नहीं कहते कि यार ये बस किसी ऐसी कोर्ट ने में भेज दिया है। दे और दीज आर कोर्ट ऑर्डर्स। हसन, हुसैन और इसहाक डार, तीनों को लाना जो है वो कोर्ट ऑर्डर्स हैं। अच्छा, ये मैं एग्जेक्टिव नहीं कह रहा। ये तो आपने बड़ी मुझे तो बड़ी जबरदस्त खबरें आपने दी हैं। शाहीन, आर यू स्टिल विद अस? यस, ये मुझे बताएं, इसहाक डार साहब की हिस्ट्री है टू सिंग लाइक ए कैनेरी। लास्ट टाइम भी जब आए थे तो जो उन्होंने हुदैबिया का पूरा A to Z लिख के चीजें दी थी, तो अगर ये शहजाद साहब एंड हिज टीम ब्रिंग हिम बैक अगले 12 हफ्तों या 16 हफ्तों के अंदर, तो फिर तो ये हालात बहुत ज्यादा हालात बुरे नहीं हो जाएंगे नवाज शरीफ साहब वगैरह के लिए? सर हालात तो उनके लिए वैसे ही बहुत बुरे हैं, लेकिन मुझे बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं शहजाद साहब। आई होप एंड आई विश कि ये जो कुछ कह रहे हैं 50% भी अगर ये अचीव कर ले तो मैं बहुत बड़ी इसकी उनकी कामयाबी समझूंगा कि 2-3 महीने नहीं 6 महीने में अगर वो आ जाएं। मगर ये कि अगर ऐसा हो जाए तो दिस इज वन ऑफ द बहुत बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आपने कहा। और इन लोगों के लिए क्या मसले हो रहे होंगे, उनके लिए तो ऑलरेडी इतने मसले बन चुके हैं और ऑलरेडी इतने मसले तैयार खड़े हैं कि उनका निकल के जाना जो है वो मुझे किसी तरीके से लगता नहीं। और न सिर्फ ये, बल्कि जो बाकी लोग हैं और जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, जरदारी साहब हैं, उन सबके जो मसले तैयार खड़े हुए हैं वो सारे के सारे, जैसा कि प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का, जैसे आप काशिम साहब यहाँ बैठे हैं, ये इमरान साहब खान साहब के मीटिंग में मौजूद थे। अकाउंटेबिलिटी पे उन्होंने जो जिस तरीके से मैंने जो सुना है बात की कि जी बड़ा सख्त और स्टेफ उन्होंने कहा ये हम करेंगे और होगी, चाहे हमारी अपनी पार्टी के अंदर से हो। बिगेस्ट इश्यू यही है कि जी कितना उनकी पार्टी के अंदर रेजिस्टेंस होगा अकाउंटेबिलिटी पे, और क्या उनको करने दिया जाएगा, क्या ब्यूरोक्रेसी जो उन्होंने सिलेक्ट की है वो उनको आगे चलने देंगे। खाली इमरान साहब की एक ख्वाहिश जो है वो पूरी हो सकती है, कितनी हो सकती है और कितनी जल्दी हो सकती है, मतलब देयर आर मिलियंस ऑफ इश्यूज। मगर ये कि इमरान खान साहब अगर खड़े हैं और डिटरमिन्ड है तो बहुत प्रोग्रेस हो सकती है। जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं 2-3 महीने में ये हो सकता है, तो इट विल बी अ मिरेकल। आई होप इट हैपेंस। शहजाद, एक क्वेश्चन मैंने आपसे और करना है बिफोर आई कम टू काशिफ। जब ये सारा ड्रामा हुआ तो बाजवा साहब, तारिक बाजवा थे फाइनेंस अपने चेयरमैन FBI, फिर वो लगते हैं सेक्रेटरी फाइनेंस, और इन्हीं टर्म्स के दौरान में आपके वो यूरो बॉन्ड का भी ड्रामा होता है। 500 मिलियन का जो यूरो बॉन्ड इशू हुआ था उसके अंदर भी बातें होंगी। क्या आपकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, इन यूरो बॉन्ड्स की इन्वेस्टिगेशन भी होंगी? उस पर भी इल्ज़ाम था कि जी बाहर से 12-13 कंपनीज, दुबई की जो कंपनीज थी, उन्होंने लोन लिया, यूरो लोन लिया सस्ते रेट्स पे, उन्हीं कंपनीज को बेचा गया ये यूरो बॉन्ड्स हमारे एट 8.25 एनुअल पे। हम साल का वो $4 बिलियन उसका दे रहे हैं, और उसमें भी इन्वॉल्व थे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब, सेक्रेटरी फाइनेंस सारे। अब वही जब आप ये भी अब कहते हैं 6 साल ऊपर नीचे होता रहा, तो वो बंदा तो अब गवर्नर स्टेट बैंक है, तो आप लोग किस तरह लाओगे? तो डार साहब को लाते भी हो तो वो जो उनके साइड किक्स हैं वो कोई गवर्नर स्टेट बैंक बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, तो किस तरह ये चलेगा? देखिए वो तो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होगा कि वो उनको गवर्नर स्टेट बैंक के ऊपर क्या करते हैं, ये उनका डोमेन है। लेकिन जो जहाँ तक आपने यूरो बॉन्ड्स की इन्वेस्टिगेशन की है, इस तरह की काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन है जो गवर्नमेंट इनिशिएट कर सकती है। लेकिन अब इशू ये खड़ा होगा कि वो इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है। तो प्राइम इदारा तो उसके लिए नैब का है, लेकिन इनिशियल प्रोब जो होता है वो गवर्नमेंट इंटरनल मिनिस्ट्रीज़ भी कर सकती हैं और वो करेंगी। ये मेरी रिकमेंडेशन होगी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ को कि वो दे शुड लुक इनटू इट, बिकॉज ये बड़ा टेक्निकल चीज़ है। तो उसके अंदर अगर वो कोई भी इस तरह की चीज़ नज़र आती है तो मैटर शुड बी रेफर टू नैब, जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा। मुझे एक ब्रेक लेने का आशा, बट क्विक आंसर ऑन दिस फर्स्ट। ये जिस तरह सिचुएशन बन रही है, अब डार साहब का भी है और आते हैं, ये टेनर पोस्ट है गवर्नर स्टेट बैंक की, क्या उनको खुद वॉलंटरली स्टेप डाउन नहीं कर जाना चाहिए? देखिए जिस किस्म की उनको बैड प्रेस मिल रही है, जिस आदमी की अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो उसको वैसे स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। देखिए बहुत से गवर्नर्स कर गए, जो ही हुकूमत चेंज हुई उन्होंने कहा जी हमारा रेजिग्नेशन ले लें, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। अब अगर आप खड़े रहें
मैं तो उसके लिए ढिटाई का लफ्ज बड़ा सख्त हो जाता, लेकिन ढिटाई नजर आ रही है कि सईद साहब को बताया वो अदालत में चले गए। आप जानते हैं कि आपके पास सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट आपको नहीं देखना चाहती यहाँ पर, आप सिर्फ इसलिए कि टेन्योर पोस्ट की वजह से आप अपनी जगह बैठे हैं। ऐसे में कोई भी दूसरा शख्स होगा, किसी गवर्नमेंट सेटअप में भी होगा, वो कहेगा जनाब ये मेरा इस्तीफा पकड़े, मैं जा रहा हूँ, आई डोंट वांट टू वर्क हियर। आई थिंक वन ही शुड स्टेप डाउन। दूसरा, एक शाहीन साहब भाई साहब ने कहा इमरान खान की पार्टी उनको करने देगी एहतसाब या नहीं। इमरान खान को अगर जानते हैं ओदी पार्टी उन्होंने रोक नहीं सकती उसको, पार्टी तो क्या कोई, आप जानते हैं इमरान खान किस किस्म का आदमी। मुझे लगता है कि वो जो जिस तरीके से उन्होंने करप्शन के बारे में कहा कि ये भूल जाएं, उन्होंने बल्कि ये भी कहा आपसे और हमसे एक मदद और भी मांगी कि जब करप्शन हो के खिलाफ हम जाएंगे, जो कि हम जाएंगे, तो ये जमहूरियत खतरे में पड़ेगी, बराए मेहरबानी उधर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो दैट मींस ही इज क्लियर एंड ही इज डिसाइडेड कि इन इस करप्शन के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करनी। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से आके मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अफोर्ड करती है इसहाक डार का पाकिस्तान वापस आना या नहीं, इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। शाहीन, मैं आपसे शुरू करता हूं। अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, तो बैरिस्टर शहजाद इज वेरी कॉन्फिडेंट। वो कह रहे हैं कि जितने हैं आपके वहम वो ठीक है अपनी जगह पे हैं, लेकिन सीरियस पॉसिबिलिटी है कि 12 से 16 हफ्ते में वी माइट सी दैट मैजिकल विजन ऑफ इसहाक डार स्टेपिंग ऑफ अ प्लेन और अकाउंटेबिलिटी फेस करे। अगरचे मेरी इत्तला ये है कि गवर्नर स्टेट बैंक और दूसरे लोग काफ़ी कुछ हरकतें कर रहे हैं टू डिले और डाइवर्ट द प्रोसेस, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर वो आ जाते हैं, क्या ये एक टोटल ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट नहीं होगा? बिकॉज उनके बयानात, उनके एडमिशंस, उनकी जो मनी ट्रेल्स और जो शरीफ खानदान है वो तो बहुत केसेस में इन्वॉल्व हैं, हुदैबिया से लेके हर चीज़ में, अजीजिया हो गई, फ्लैगशिप्स हो गई, कहीं ना कहीं उनके ताने बाने जुड़ते हैं उनके नेटवर्क्स के। देखिए, मैं यही बात पहले कर रहा था कि रेजिस्टेंस होगा विद इन द गवर्नमेंट, विद इन द ब्यूरोक्रेसी और अपनी पार्टी में से भी। अब जैसा आप कह रहे हैं कि जी ऑलरेडी हमें साइंस नजर आ रहे हैं कि जी इस तरह के काम हो रहे हैं, ये सारे काम ही द चैलेंजेस दिस। इमरान खान की इंटेंशन और डिटर्मिनेशन इज नॉट एन इशू, ये चैलेंजेस है, लेकिन इनको ओवरकम कर दिया। और 3 महीने की बात करें तो आई स्टिल मेंटेन कि इट विल बी ए मिरेकल, और ये दिस विल द बिगेस्ट मिरेकल। अगर ये वापस आ गए तो ये सारा का सारा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है ना, ये एक स्टेज 1 से आप स्टेज 9 पे ले जाएंगे इसको, और उसकी रिप्रिकॉशंस आप जो बता रहे हैं वो क्या होंगी, वो आप सोच लें जो पहले हुआ था। वो जैसे आप कह रहे हैं कि कैनरी की तरह वो बोलते हैं और बोलते रहेंगे। इन लोगों का सबसे बड़ी सक्सेस होगी अगर ये किसी एक को भी ले आए, डार को ले आए, हसन नवाज या किसी को ले आए, ताकि ये एक मिथ ब्रेक हो गए जी भाग के चले गए, पैसे ले गए, जाके अमेरिका लंदन में बैठ गए और फिर वहां से कोई उनको पकड़ के ला नहीं सकता। और ये बड़े लोगों की बात है, छोटे लोगों को तो और को तो लेके आए भी है, लेकिन इनमें से जो कोई आ गया तो ये मेजर ब्रेक थ्रू ये कर ले। आई होप दे डू इट। काशिफ, अब जरा इसी पे वन फाइनल टच, जो अगर ये ले आते हैं फिर शुरू होता है, फिर वही जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ेगी? मैंने आपको पहले भी कहा था, इमरान खान ने यही कहा था, कहते जो ही एहतसाब शुरू होगा तो आपकी तरफ ये मामला आएगा कि जमहूरियत खतरे में पड़ गई। लेकिन मुझे नहीं लगता इतने अनपॉपुलर, ये बड़ी अनपॉपुलर पोजीशन होगी अगर एहतसाब हो रहा मीडिया भी तो स्प्लिट होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मैं अगेन दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि मीडिया का प्रॉब्लम ये होगा कि अनपॉपुलर पोजीशन लेने को तो कोई तैयार नहीं होगा। एहतसाब ये थोड़ी कोई कह सकता है कि एहतसाब होना नहीं चाहिए। वो एहतसाब के अंदर कीड़े जरूर निकाल सकते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम भी जब मियां साहब का पैनामा का केस चल रहा था तो ये कोई नहीं कहता था कि गलत चल रहा है, नहीं चलना चाहिए, देखें ये तो साफ सुथरे लोग। वो कहीं से इधर से कोई ऐसी कागजी कार्रवाई में खराबी। आप और मैं एक जगह बैठे हुए थे 2 दिन पहले, और हमारे याद है आपको, हमारे एक दोस्त ने कहा कि आप दोनों दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या नवाज शरीफ को सजा करप्शन पे हुई या किसी और वजह से। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग। तो फिर ये जो है सेंटिमेंट, क्या ये पोलराइज्ड सेंटिमेंट नहीं है? देखिए, ये डिवीजन तो मौजूद है। ये जिसने भी पिछले 2.5 साल का पैनामा देखा है उसने ये तकसीम देखी है कि तकसीम पॉलिटिकल लाइंस पर है, तकसीम इश्यूज पर नहीं है। बड़ी पॉलिटिकल ये डिवाइड है
कि लोगों का ये ख्याल है, बहुत से लोगों का, जो हमारे दोस्त जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि हम इसलिए शायद ये इस पिछले 2.5 साल में ये पोजीशन ली हुई थी कि यार इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, इस पे रेजिस्टेंस होगा, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मुझे ज़्यादा नजर आता है। उसके पीछे अगर मीडिया खड़ा भी होगा, ये एक बड़ी मुश्किल लड़ाई है। देखें, इस तरह की लड़ाइयाँ आसानी से नहीं ना होती है ना जीती जाती। मीडिया के रोल पे अगर इसी इशू पे जी शाहीन, देखिए, मीडिया का जहां तक रोल की बात आप कर रहे हैं कि मीडिया अकाउंटेबिलिटी पे, तो मेरा ख्याल है मीडिया की ये पोजीशन बिल्कुल ये होगी कि कोई खड़ा नहीं होगा, कोई इसे गलत। लेकिन एक बात आप नजर में रख, आमा का जितना केस चला था, मीडिया वॉज डिवाइडेड। उसकी रीजन क्या थी? आप ये याद रखें, फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट से अभी जो फिगर दिए साहब ने, 40 बिलियन के एड्स मीडिया को मिल रहे थे, गैर जरूरी मिल रहे थे। इमरान खान साहब ये करने जा रहे हैं कि ये सारे के सारे एड्स, ये फ्रीबीज, ये जो मीडिया को पैसे आ रहे थे बोरियों में, ये बंद हो जाएगा सारा। और इसकी इम्प्लीकेशंस आप सोच लें कि पहले अगर ये वाकई बंद हो गया, आधे चैनल तो वैसे ही बैठ जाएंगे, उनके पास तो कुछ करने के लिए नहीं रहेगा, चलाएंगे कैसे? बड़े बड़े चैनल है वो सब इकट्ठे हो जाएंगे कि जी देखें, ये नई अथॉरिटी बना रहे हैं, कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ये पैसे भी बंद करना चाह रहे हैं, ये हमारा गला दबाना चाह रहे हैं। ये इश्यू नए खड़े होंगे और इनको हैंडल करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन चाहिए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब अभी बहुत कुछ सीखना है उनको। उनकी जो बिगिनिंग है, मुझे कोई होप नहीं लग रही कि वो इस इश्यूज को वो हैंडल कर सकेंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो कहते हैं जब आपकी मेरी ग्रेवी ट्रेन रुकेगी ऑर्गेनाइजेशनल, तो फिर तो हमें बहुत ज़्यादा कीड़े नजर आएंगे। ये बात वजन बहुत है। शुड दिस बी एन अलार्मिंग पॉइंट फॉर इमरान? देखिए, मैं थोड़ा सा बसर एहतराम में आज मेरा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है, इसलिए कि हमारी तो ग्रेवी ट्रेन रुकी हुई है। लेकिन गवर्नमेंट का एक जो ऐड करना चाहता हूं कि अब जो बिजनेस है गवर्नमेंट का कोई 20-25% है, 80% तो बिजनेस रेवेन्यू प्राइवेट सेक्टर से। हमारी तो ग्रेवी ट्रेन पिछले 5 साल से रुकी है। देखिए, ये मालकान की हम बार बार जब बात करते हैं ना, हम मालकान की बात करते हैं। मालकान का मसला क्या है? वो बड़े पॉलिटिकल है, बड़े सियासी हैं, उनकी बड़ी अलाइनमेंट, पॉलिटिकल अलाइनमेंट है उनकी। सो ये जो पोजीशंस न्यूज़ चैनल्स लेते हैं, इसमें एंकर्स की पोजीशन देखिए, बहुत से लोगों का कोई असूली मौकफ भी हो सकता है। लेट्स नॉट किसी को मलिया में इतना कर दें कि सारे इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनकी ग्रेवी ट्रेन या उनके पैसे रुक जाएंगे, उनको पैसे मिल रहे हैं। जिसको जो मिल रहा है वो मुझे लगता है वो तो मसला नहीं है उसके लिए। बहुत से कईयों के रेट्स भी बड़े मजेदार रिवाइज हुए थे पिछले 3 सालों में। 70,000 से 2.5 लाख का मिनट भी हो गया था, वो भी हकीकत है। इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, सिर्फ पैसे का फैक्टर नहीं, पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं। लोग मियां साहब के साथ या PMLN के साथ अपने आप को पावर ब्रोकर्स बने हुए हैं। पावर ब्रोकर्स हैं। हम वो आएंगे तो हमारी हुकूमत आएगी, हमारी हुकूमत आएगी तो उसमें हमें ये फायदे, अपने बिजनेस शायद मीडिया का नहीं, दूसरे बिजनेसेस में बहुत से फायदे होंगे। तो ये असल बड़ा मसला जो मीडिया का ना, वो मालकान के उन बिजनेसेस का है जो मीडिया से हटके हैं। ये तो एक साइड किक है उनकी जो इन्फ्लुएंस देती है। सो मुझे नहीं लगता कि उस सूरत में, मैं ये भी नहीं मानता कि दी पैनामा पे सारों का मसला ये था कि अगर हमारे साफी दोस्त दूसरी तरफ खड़े हुए तो सिर्फ इस वजह से कि पैसों का मसला था। आइडियोलॉजिकली बहुत सारे लोग उस तरफ हैं। आई डोंट वांट टू बुलडोज एवरीवन सेइंग कि ये हमसे वसूली है, बाकी वसूली नहीं है। शहजाद साहब, मैं जरा आखिरी लाइन, सबके अपने अपने कहीं ना कहीं उन जस्टिफिकेशन उनके पास मौजूद है। हम उनसे एग्री नहीं करते थे, आप जानते हैं इस बात में हमारा कई दफा बड़ा हीटेड कॉन्वर्सेशन हो जाती है कि आप एहतसाब को, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को, इन चीजों का आप अलग-अलग रखें। एक तरफ ये रोल नहीं होना चाहिए लेकिन एहतसाब तो होना चाहिए। ये क्यों, ये कैसे हो सकता है कि एहतसाब? मुझे अब ये ब्रेक लेना है। मैं जब भी अब आपकी तरफ देखता हूं ना, तो वो कार्टून्स में होता है ना डॉलर साइन टिंग 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 करके, मैं जब आपको देखता हूं मेरे आंखों के सामने डॉलर साइंस आते हैं। मैंने आके आपसे 2 सवाल करने हैं। एक सवाल ये कि लेटेस्ट एक नया ट्विस्ट हम देख रहे हैं कि जो 3-4 स्टोरीज थी कि इतने बिलियन बाहर की स्टोरी है, अब ट्रिलियन की भी आ गई। नहीं, अब एक स्टोरी और चल रही है जी, 200 बिलियन भी डॉलर पता नहीं था कि नहीं था। उस वक्त वो सेक्रेटरी ने कह दिया, वो तो उन्होंने कहा, स्विस ने, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एक तो वो, दूसरा जो पैसा वहां से निकला है, अगर निकल भी गया है, क्या वो अब भी ट्रेस हो सकता है? बिकॉज निकलने का भी तो एक पेपर ट्रेल होगा ना। इसी में जरा आगे बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि लोगों को अच्छी खबर भी मिले कि डार साहब तो आ रहे पीछे से हमारे कंटेनर्स भी आ रहे हैं डॉलरों के। डार और डॉलर दोनों, डार और डॉलर, दैट्स अ गुड वन। सो अभी ब्रेक के बाद बात करेंगे डार एंड डॉलर एंड द ग्रेवी ट्रेन। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉलर से डार तक, इस पर ज़रा और बातें करेंगे। जी शहजाद साहब, मेन इशू ये है कि अगर इस वक्त आपने पैसा कहीं ले भी गया है, अगर ये बैंकिंग सिस्टम में था तो ट्रेस हो सकता है, वो जहाँ जहाँ भी गया है उसके पीछे आप जा सकते हैं। और बल्कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने इसमें से निकाल लिया, और ये चूँकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास टैक्स वाले में थी, जब आप उस टैक्स नेट में से निकल गए तो यूर ओपन। अगर आप बैंकिंग चैनल से लेके गए हैं और अगर आपके पैसे को ट्रेस किया जाता है एंड इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड, बिकॉज सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी ये देखना कि ये पैसा किन लोगों का है। देखिए, अगर ये पैसा उन लोगों को है जो खुद या उनके रिश्तेदार हुकूमत का हिस्सा रहे, किसी सरकारी ओहदे पे रहे, कोई भी उनके पास ऐसा ओहदा था जहां वो करप्शन कर सकते थे, तो फिर तो ये बड़ा सिंपल हमारे लिए हो जाएगा इशू करना। क्योंकि अब तो बहुत सारे ममालिक में वही कानून जिसके ऊपर बड़ा यहाँ रोया जाता है कि जी ये जो लिविंग मेरा नाम नहीं है करप्शन, मेरा नाम नहीं, अब ये ऑफेंस बन चुका है। बरतानिया जैसे मुल्क में ऑफेंस बन चुका है, तो उनके लिए अपने आप को बचाना मुश्किल। एक सवाल आप बताइए, मैं आपसे भी पहले हमने प्रोग्राम में डिस्कस करते थे, कहा यह जा रहा था कि बल्कि बताया गया है कि शायद वो बेच दिया गया एवन फील्ड अपार्टमेंट और पाकिस्तान के रियल एस्टेट टाइकून ने लिया है, तो वो एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। क्या इसके बावजूद हम उस पर अपना क्लेम गवर्नमेंट डाल सकती है कि निकल गई है गेम? देखें, पहले तो मेरी इतला है कि वो वैसा कुछ बेचा नहीं गया, और जो मेरी रिसेंट इतलात थी शायद उसमें नैब मूव भी कर रही है फॉर रिस्ट्रेन ऑर्डर, क्योंकि उसको रिस्ट्रेन किया जा सकता है, और अथवा जब रिस्ट्रेन हो जाएगा तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ऑर्डर प्रोवाइडेड अगर बिक नहीं किया ऑलरेडी, प्रोवाइडेड अगर बिक नहीं किया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जो मेरी इतलात हैं अभी तक, मैं जो लास्ट वीक लंदन में गया था, वो अभी नहीं बेचा गया, तो वो नहीं है। अगर तो वो रिस्ट्रेन ऑर्डर चला जाएगा, लेकिन आपको वो जो उसकी जो ट्रांसफ़र होगी वो आफ्टर फाइनलिटी ऑफ अपील्स होती है। काशिफ, टॉप ब्यूरोक्रेसी जो पार्टनर इन क्राइम भी थी, उनके बगैर तो नहीं हो सकता, कैसे होने देंगे सब कुछ? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बिकॉज इमरान खान साहब, अब टॉप ब्यूरोक्रेसी लगाना भी तो उन्हीं का काम है। टॉप ब्यूरोक्रेसी अपने आप तो आके लग के नहीं बैठ जाएगी। किसको किस पोजीशन पे रखना है, किसने क्या करना है, ये तो इमरान खान साहब, उसमें तो बड़े सवाल उठ रहे हैं पहले। देखिए, इसमें दोनों किस्म के सवाल हैं। आप जैसे लोग ये कह रहे हैं, मैं ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा नहीं समझता, आप जैसे लोग कह रहे हैं कि गलत पोजीशंस हैं या गलत पोस्टिंग्स हैं, गलत लोगों को लाया गया। बहुत से लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी पोस्टिंग्स हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस पे लोगों को, अच्छे लोगों को ला के बिठाया गया। इमरान खान साहब भी उस दिन यही कह रहे थे। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने जो बात कही कल, जो इन ब्यूरोक्रेटिक पोस्टिंग्स को जस्टिफाई किया, उन्होंने ये कह के किया कि 2 नंबर होंगे, लेकिन स्मार्ट लोग भी यही हैं जो इस सिस्टम में मौजूद है। हमने अगर काम कराना तो उसके लिए स्मार्ट लोग लाने पड़ेंगे। फाइनेंशियल क्राइम के लिए यू हैव टू बी अ स्मार्ट क्रोक। एग्जैक्टली, नालायक आदमी फाइनेंशियल क्राइम कर भी नहीं सकता, ये भी इमरान खान को पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये किसी ने फवाद को नालायक कहा है कभी नहीं कहा। किसी ने आज चीमा को कभी नालायक कहा है? कभी नहीं कहा। ये वो लोग हैं जो काम भी कर सकते हैं और वो रास्ते भी निकाल सकते हैं जिससे काम होता है। ठीक है, गलत की बहस तो जाहिर है इसका फैसला नैब भी करेगी और सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हर्डल बन भी सकती है। जैसे आप कह रहे थे कि बाजवा साहब कोशिश करेंगे इन चीज़ों को रोकने की, बट दैट्स वेयर द गवर्नमेंट कम्स इन। देखिए, इमरान खान साहब ने ये कोशिश करनी और ये इंप्रेशन देना कि मैंने ये इन लोगों को ठीक नहीं होने देना, और इसके आगे सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का हर्डल नहीं आएगा, पॉलिटिकल हर्डल्स भी आएंगे। अब इमरान साहब इन सारों को हैंडल कैसे करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज उनका ही है। देखिए, कोई ऑपोजिशन के फॉलोअर्स हो, गवर्नमेंट के फॉलोअर्स हो, कोई किसी से पूछेंगे, ये नहीं कहेगा नहीं जी इन्हों की चोरी जानते हो, नहीं जी इन्होंने फड़ना नहीं। पूरा हर आदमी, चाहे वो नून का वोटर है, पीपल्स पार्टी का है, पीटीआई का वोटर, सब चाहते हैं कि जो चोरी का पैसा वो पाकिस्तान में वापस आना चाहिए, चोर जेल जाना चाहिए। इसमें पब्लिक के लेवल के ऊपर कोई, मुझे लगता है कोई एतराज़ नहीं है, ना कोई इख्तलाफ उस जगह आएगा या प्रॉब्लम उस जगह आएगी जहां हर्डल्स क्रिएट किए जाएंगे। उन हर्डल्स को या तो साइड स्टेप करना पड़ेगा या लोगों को कॉल करना पड़ेगा कि ये वो आदमी है जो हमें ये काम करने नहीं दे रहा। आई थिंक दैट्स द चैलेंज इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट का। You are the accountabilities are for overseas assets and all. ज़ार कहना बंद कर दें, ऐसा लगता है जैसे मैं रूस से आया हूं बंदा। नहीं, वो एक फिगर ऑफ स्पीच तो आपको ही पता है। आपको सबसे बड़ा हर्डल क्या नजर आता है? प्राइम मिनिस्टर ठुक के आपके साथ खड़ा हुआ है, हर कोई कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की नीयत ठीक है, दिल ठीक है, सही जगह पे है, फाइनेंस मिनिस्टर बड़ा सॉलिड आदमी है, दोनों बड़े सॉलिड हैं। आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जेन्युइनली क्या नजर आता है? माइंडसेट किसका? ब्यूरोक्रेसी हमारा सबका। ये एक माइंडसेट है कि पहले दिन से ही आप देखें, एक ड्राइव है। पहले दिन किसी गवर्नमेंट ने आके इतनी इस तरह की ड्राइव नहीं दिखाई, लेकिन एक माइंडसेट है जी, नहीं होना, चलना नहीं है, बाहर वाले तावन नहीं करेंगे, कुछ टाइम कर लो, आपका एग्रीमेंट नहीं है, ये वजह है, वो वजह है। मेरा एक ही सवाल, कैसे रिस्पॉन्ड करिए ये बताइए। देखिए, ब्यूरोक्रेसी का वही रिस्पॉन्ड है। ये मैं आपको माइंडसेट की बात बता रहा हूँ ना, कि उनका ये है कि जी ये हो नहीं सकता, वो ये हो नहीं सकता या होना नहीं चाहिए, दोनों में फर्क है ना जी। देखिए, होना नहीं चाहिए वो एक अलग बहस है, वो मेरे ख्याल कह तो नहीं सकते कि होना नहीं चाहिए, लेकिन वो एक लिस्ट। मेरे ख्याल ये है कि जो गवर्नर साहब हैं, जैसे गवर्नर स्टेट बैंक हैं,
वो नहीं होना चाहिए में काफ़ी पुरजे वुरजे दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो चिमटे में अपनी पोजीशन के साथ वो छोड़ते भी नहीं हैं, बिकॉज ही नोज कि अल्टीमेटली वो भी रोपिन होंगे 200 बिलियन प्लस के स्कैंडल में। सीधा सीधा स्मॉल का गवर्नर स्टेट बैंक इन्वॉल्व है, और अगर उनका एक्स बॉस वापस आ गया, ही कांट अफोर्ड। सबसे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ से ज़्यादा बाजवा साहब को फिक्र होगी कि साडार वापस ना आ जाए। फिर आप कहते हैं वो नौकरी छोड़ दें, कैसे नौकरी छोड़ दें? नहीं, ये तो गवर्नमेंट को अब छुड़वानी होगी उनसे। चले इस पे वही आपकी बात है कि माइंडसेट का इशू है। गवर्नर साहब को तो मुझे पता नहीं ना, मैं उनको जानता हूँ, लेकिन मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। सरकारी माल से मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि जी बहुत मुश्किल है सर, बड़ी मुश्किलात है। आम आदमी से जब सड़क पे मिलता हूँ वो कम से कम डॉलर के बाद ये जरूर कहते हैं कि जी डट जाओ, कोई मसला वन क्विक क्वेश्चन, क्या आप इसमें इंटरनेशनल कंपनीज भी रोपन कर रहे हैं साथ टू मेक इट हैपन? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, इंटरनेशनल लॉ फर्म्स और जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बगैर तो आप इस तरह तो आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव फर्म्स भी हायर करेंगे जो एसेट्स वगैरह सारा होगा? जी बिल्कुल, वो हम भी हायर करेंगे, और ऑलरेडी वो एग्जिस्टिंग पूल के ऊपर भी हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनको भी इस्तेमाल किया जाए। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मैं आप रियलिस्टिकली क्या समझते हैं कि आप किस परसेंटेज तक कामयाबी कर लेंगे? देखिए, और कितने अरसे में? मैं ये कुछ स्केल नहीं दे सकता, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि अगर गवर्नमेंट का वो फुल रहेगा थ्रॉटल के हमने ये काम करना है, तो इट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन कि हम ये कर नहीं सकेंगे। तो मेरे ज़हन में कोई सवाल नहीं। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर का एक 100 डे एजेंडा था, तो जो आप लोगों के यूनिट का 100 डे एजेंडा है उसके अंदर हम समझते हैं कि सागदार में भी वापस आ जाएंगे, और हुसैन और हसन में से भी एक आधा साथ वापस आ जाएगा। गेट वन फ्री वाला जो होता है वो वाला 1+1। मेरे ख्याल है डोमिनो इफेक्ट होगा, एक आएगा तो बाकी आ ही जाएंगे, वो आप परवाह ना करें। लेकिन 100 डे का एजेंडा में वी हैव टू सेट द टोन, वी हैव टू पुट थिंग्स इन मोशन, वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, और आज तो विजिबिलिटी है। मैं एक सवाल मेरा भी है, नैब में कैपेसिटी के इश्यूज भी हैं। देखें, किसी ने प्रोसिक्यूशन भी करनी है, इससे पहले भी जो केस बनाया गया था नैब में वो भी चल कमर साहब तो बड़ा गर्क कर गए ना। ये किस तरह, ये जो देखिए, नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब ने करना है। नैब की पूरी जो फाइनेंशियल उसको स्ट्रेंथ देनी होती है वो फेडरल गवर्नमेंट ने देनी होती है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है उसके बाद प्रेस रिलीज भी थी कि नैब को फुल सपोर्ट, और वो फुल सपोर्ट से मुराद यही है कि आप अपना जो भी भर्ती करना चाहते हैं, हम उनको नहीं बता सकते आपने क्या करना है, बट कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलेगी। ये फुल सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ने उनको दिखाई है। प्रेक्षक साहब बहुत शुक्रिया, काशिफ बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली एक रिकैप करना चाहूँगा। एक तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हमें खबर दी, उम्मीद दिलाई है कि ये तो 3 महीने कह रहे हैं, 12 हफ्ते चले, हम 4 महीने रख लेते हैं कि 3 to 4 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली इसहाक डार साहब को वापस लाया जा सकेगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, और उनको आके अपनी फेस करनी पड़ेगी चीज़ें। और उन्होंने ये भी कहा कि ये भी बात ख़त्म है, मिथ है कि जी हसन नवाज जो से हैं वो क्योंकि ब्रिटिश नेशनल हैं वो नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा हुसैन नवाज और हसन नवाज इक्वली वल्नरेबल हैं और वो भी लाए जाएंगे। तीसरा जो यहाँ पे इंक्वायरी शुरू होगी और जो ये प्रोसेस है ख़ास तौर पर स्विस वाला जिस पर हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है इस मुल्क के साथ, जिसमें उस वक्त का फाइनेंस मिनिस्टर, उस वक्त का चेयरमैन FBI, जो अब गवर्नर स्टेट बैंक बैठे हुए हैं तारिक बाजवा साहब, आई थिंक इवन विद अ सिंगल आयोटा ऑफ डिसेंसी वारंट्स कि ही शुड स्टेप डाउन। हमें पता है कि आप टेनर पोस्ट पे हैं, अगर आप ईमानदार हैं प्लीज़ उतरिए, अपने आप को साबित कीजिए। अभी तक शवाहिद आपके दूसरी तरफ जाते हैं। डोंट बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, डोंट बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को इस पर डायरेक्ट इंटरवीन करना पड़ेगा, असद उमर साहब को करना पड़ेगा। वैसे तो वो बाजवा साहब कहते हैं कि मैं बहुत लोगों का क्लास फेलो हूँ, वो तो चीफ जस्टिस का नाम भी मार्केट में बेचते हैं, वो कहते हैं मैं उनका स्कूल मेट हूँ, और कहीं पर ये भी कहते हैं मैं साथ वाले बेंच पर ही बैठता रहा हूँ। तो अगर एक गवर्नर स्टेट बैंक बैठ के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बेच सकता है, दूसरे लोगों को बेच सकता है, मुल्क तो वो आराम से ज़ाहिर बेचेगा ही। आई थिंक इट्स टाइम स्टेप डाउन। मैंने बात मलिक रियाज पे भी करनी थी लेकिन अब वक्त नहीं है, उन पर इंशाल्लाह कल या फिर प्रोग्राम में बात कर लूँगा। बट आई वांट टू क्लोज द प्रोग्राम ऑन अ पॉजिटिव नोट। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, हम इन चोरों के साथ नहीं हैं। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो खुदा का वास्ता है अपने आप को हमारे पे मुसल्लत रहने की कोशिश ना कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।